हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से सिख एम्पायर में रंजीत सिंह की डेथ के बाद सभी जो किंग्स थे, जो रूलर रहे, उन्होंने बहुत कम टाइम के लिए रूल किया। तो रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर रहे वो थे खड़क सिंह। ये रंजीत सिंह के ही बेटे थे। इसके बाद नवनिहाल सिंह, ये खड़क सिंह के बेटे थे। और नेक्स्ट चांद कौर, जो कि खड़क सिंह की वाइफ थी। ठीक है। उसके बाद शेर सिंह, देन दुलीप सिंह। दुलीप सिंह के टाइम पे जो रीजेंट थी, जो एडवाइज़र थी, ये इन्हीं की मदर जिंदल कौर थी। और ये रंजीत सिंह की लास्ट स्पाउस थी जिंदल कौर। ठीक है। इसके बाद वज़ीर जो थे इनके टाइम पे, वो वज़ीर थे लाल सिंह, कमांडर थे तेजा सिंह। ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में क्या होता है कि जो सतलुज रिवर है, ये बाउंड्री एक्ट करता है बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इसके बाद जो नॉर्थ पार्ट था वो सिख्स का था और ये जो साउथ पार्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ये हमने देखा था। इसके बाद हम जाते हैं 1845 में। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से। 11 दिसंबर 1845 में वॉर स्टार्ट होती है और एंड होती है 9 मार्च 1846। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स तक ये जो वॉर रही बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ जीत जाते हैं और ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, बिटवीन सर हेनरी हार्डिंग एंड दुलीप सिंह। सर हेनरी हार्डिंग जो थे, ये थे गवर्नर जनरल। ठीक है। तो साइन क्या होता है कि दुलीप सिंह जो है वो रूलर रहेंगे और जिंदल कौर जो उनकी मदर थी वही रीजेंट रहेंगी। ब्रिटिशर्स जीत गए थे बट इन्होंने जो साइन किया वो चीज़ें यहाँ लिखी हैं। और इसके बाद जलंधर दोआब। तो होता क्या है कि जो जलंधर दोआब मतलब एरिया बिटवीन ब्यास एंड सतलुज तो जो था वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाता है। और उस वक्त ऐसा रहता था कि ब्रिटिशर्स जब भी किसी से वॉर करते थे तो जीतने के बाद वॉर में जो हुआ खर्चा रहता था वो हारी हुई जो थी उन्हीं से वसूलते थे। ठीक है। इस पैसों को कहा जाता था वॉर इंडेमनिटी। जो वॉर के बाद ये जो वॉर इंडेमनिटी थी ये सिख्स नहीं पे कर पाए। और इसके बाद क्या होता है, जो सिख आर्मी थी वो ब्रिटिशर्स आर्मी में इंक्लूड हो जाती है और ब्रिटिश रेजिडेंट एस्टैब्लिश कर लेते हैं लाहौर में अंडर लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। इसके बाद सर हेनरी लॉरेंस जो थे वो अपॉइंट हो जाते हैं टू द सिक्स कोर्ट। ठीक है। ताकि जो भी डिसीजन लें सिक्स वो ब्रिटिशर्स को पता रहे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 और इसे रेड लेटर डे भी कहा जाता है। ये होता है बिटवीन गुलाब सिंह एंड फेडरिक क्यूरी बर्नेट मेजर लॉरेंस। ठीक है। 1846 में पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं। कश्मीर जो ईस्ट ऑफ इंदस है एंड वेस्ट ऑफ रावी है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गुलाब सिंह आ जाता है और गुलाब सिंह उसे खरीदते हैं जम्मू कश्मीर को 75 लाख नानक रुपए में। ठीक है। इसके बाद हो जाती है एग्जिस्टेंस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू से। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।